बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामिन नाज़रीन, फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया जब अपने अकाबिरीन का कुफ्र उठाने में नाकाम होता है, उनके गंध, उनकी गुस्ताखाना इबारात और कुफ्रियात को उठाने में उनके सरों से नाकाम होता है, तो फिर झूठ, इल्ज़ाम तराशी, बहतान और नए हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया का अपने अकाबिरीन को कुफ्र के फंदे से बचाने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया जाता है, वो है मौलवी खलील अहमद बजनौरी। मौलवी खलील अहमद बजनौरी का नाम सुन्नी उलमा के खिलाफ और उसकी लिखी हुई किताब इंकिशाफ हक, वहाँ से हवाला देते हैं। वो इसलिए कि अकाबिरीन वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया शायद कुफ्र के फंदे से बच जाएं, जिससे सुन्नी मुसलमान शुकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात वीडियो बयानात के अंदर और अपनी कुतुब के अंदर मौलवी खलील अहमद बजनौरी का नाम बड़े शौक से उसकी किताब का हवाला सुन्नी उलमा के खिलाफ देते रहते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा कि मौलवी खलील अहमद बजनौरी किस फ़िरका से ताल्लुक़ रखता था, इसके अक़ायद व नज़रियात क्या थे, और इंकिशाफ हक नामी किताब जो खलील अहमद बजनौरी की लिखी हुई है, ये किन की मकबूल किताब है। इब्तिदा में ये अर्ज़ कर दूं कि खलील अहमद खान कादरी बरकाती के नाम से दो शख्सियातें एक हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका नाम इसमें गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद खान कादरी बरकाती रहमहुल्लाह है, जो कि एक सहीहुल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान थे, अकाबिरीन अहले सुन्ना व जमात में से थे, और इनकी मुतअद्दिद कुतुब हैं, जिनमें से हमारा इस्लाम और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब का जो फैसला हफ्त मसअला है उसकी शरह भी इन्होंने फरमाई है, और दीगर भी इनकी कुतुब हैं। ये सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान थे। जबकि दूसरा खलील अहमद खान बजनौरी कि जिसने इंकिशाफ हक नामी किताब लिखी है, ये खलील अहमद था। वहाबी देवबंदी इस्माइली हजरात चूँकि खलील अहमद खान बजनौरी का नाम और हवाला पेश करते हैं, तो यूं धोखा देते हैं, महसूस करवाते हैं लोगों को, और जो नाम लेते हैं खलील अहमद बजनौरी का, वो इस अंदाज में लेते हैं कि मुफ्ती खलील अहमद खान कादरी बरकाती, और साथ आगे बरेलवी का लफ्ज़ लगा देते हैं, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाएं। अब जो सुन्नी मुसलमान खलील अहमद बजनौरी को नहीं जानते, वो मुफ्ती खलील अहमद खान कादरी बरकाती रहमहुल्लाह को जानते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनका जहन फौरन खलील अहमद खान कादरी बरकाती रहमहुल्लाह जो हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी तरफ जाएगा, और वो यूं शुकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो गोया वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात खलील अहमद बजनौरी का नाम पेश करके एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो गुफ्तगू है इस वीडियो के अंदर वो खलील अहमद खान बजनौरी के मुताल्लिक़ है, ना कि मुफ्ती खलील अहमद खान कादरी हनफी रिजवी रहमहुल्लाह, जो कि एक सहीहुल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान थे, सुन्नी आलिम थे। मुफ्ती खलील अहमद खान बजनौरी जिसका हवाला वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका इंकिशाफ हक नामी किताब से पेश करता है, ये वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते थे, और सुन्नियों के अंदर इंतशार फसाद बर्पा करने के लिए घुसेड़ा गया वहाबियों की जानिब से। इब्तिदा में अकाबिरीन वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया की ये तकफीर करते थे। जो वक्त गुजरता गया, इनकी जो कुशीदा हालत थी, इनके अंदर जो एक गंद था, वो उलमाए अहले सुन्ना व जमात के ऊपर ज़ाहिर होता गया। बिल आखिर इन्होंने अकाबिरीन वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया की तकफीर करने से इनकार कर दिया। उलमा की जानिब से इनको समझाया गया और इनके साथ बहस व मुबासे हुए, मुनाजरा हुआ। बिल आखिर 1981 में एक फैसला कुन मुनाजरा के बाद उलमाए अहले सुन्ना व जमात की जानिब से एक शरई फैसला दे दिया गया, और शरई फैसला अल अक़वालुल कातिया फ़ी रद्दिल मुअय्यदिल वहाबिया के नाम से शाया हुआ, जिसके अंदर उलमाए अहले सुन्ना व जमात के तकरीबन
180 के करीब उलमा ने ये फैसला दिया है कि खलील अहमद खान बजनौरी वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके हामी हैं, इनके मुअय्यद हैं, लिहाजा ये काफिर हैं। सफ़ा नंबर 25 के ऊपर उलमाए अहले सुन्ना व जमात ये फैसला फरमाते हैं, बिलाशुबा ये उन वहाबी शातिमान रसूल के ज़बरदस्त हामी हुए और उलमाए अहले सुन्नत के पक्के दुश्मन, न सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत के बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के भी दुश्मन हुए। सफ़ा नंबर 25 के ऊपर ये उलमाए हक उलमाए अहले सुन्ना व जमात की जानिब से फैसला दिया गया खलील अहमद खान बजनौरी के मुतालिक। जब ये उलमाए अहले सुन्ना व जमात का फैसला है खलील अहमद बजनौरी के मुतालिक, तो अब वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात अपने अकाबिरीन को कुफ्र के फंदे से बचाने के लिए कोई और हरबा इस्तेमाल करें, इनका नाम उलमाए अहले सुन्ना व जमात के खिलाफ पेश ना करें, क्योंकि ये सुन्नी नहीं थे बल्कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका से ताल्लुक रखते थे। उसके बाद ये जो शरई फैसला था अल अक़वालुल कातिया फ़ी रद्दिल मुअय्यदिल वहाबिया, इसके अंदर सुन्नी उलमा तकरीबन 180 के करीब थे, जिनमें से कुछ अस्माए मुबारका यहाँ पर बयान कर देता हूँ। नंबर 1 हज़रत सैयद शाह हसन मियाँ कादरी बरकाती रहमहुल्लाह, ये इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के पीर खाना के सजादा नशीन थे। इसी तरह सैयद मुस्तफ़ा हैदर हसन मियाँ कादरी बरकाती। तीसरा नाम इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के साहिबजादे जिन्होंने इसके ऊपर तस्दीक फरमाई, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान बरेलवी रहमहुल्लाह। ये कितना बड़ा नाम है सुन्नी उलमा में से। अब ये भी ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और उसके ऊपर शरई फैसला सादिर फरमाने में शामिल हैं। लिहाजा अब अगर कोई बंदा सुन्नी तो कुजा कोई अगर उलमाए बरेली के खिलाफ इसको पेश करता है तो वो भी झूठा है, इसलिए कि उलमाए बरेली इसके खिलाफ शरई फैसला फरमा चुके हैं। अब शरई फैसला फरमाने के बाद भी अगर कोई वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात अकाबिरीन वहाबिया को कुफ्र से बचाने के लिए खलील अहमद बजनौरी का नाम इस्तेमाल करता है तो वो जाहिल है, वो पागल है। नंबर 4 हजरत मौलाना मुशाहिद रजा खान साहब, ये हजरत मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना हशमत अली खान रिजवी रहमहुल्लाह के साहिबजादे हैं। ये भी शरई फैसला फरमाने में शामिल हैं। नंबर 6 हुजूर रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमहुल्लाह, कितना बड़ा नाम है सुन्नी उलमा में इनका। ये भी फरमाते हैं कि ये वहाबी देवबंदी है, सुन्नी नहीं है। नंबर 7 हजरत अल्लामा मुनीरुल कादरी और मुफ्ती नागपुर हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह, ये रद्द करने में खलील अहमद बजनौरी का पेश थे। नंबर 8 हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन साहब रहमहुल्लाह, इनके अलावा तकरीबन 180 के करीब, जिनमें हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी रहमहुल्लाह वो भी इन मुअय्यदीन में शामिल हैं कि खलील अहमद बजनौरी वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका से ताल्लुक रखता है, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये सुन्नी उलमाए किराम का फैसला था जो आप हजरात की बारगाह में पेश कर दिया है। लिहाजा इसके बाद अगर कोई इसको सुन्नियों में शुमार करके सुन्नियों के खिलाफ इसकी किताब इंकिशाफ हक नामी का हवाला पेश करता है तो वो बेवकूफ़ और पागल है। दूसरे नंबर पर जो इसकी किताब है इंकिशाफ हक, जिसका सहारा लेकर जिसके हवाला जात पेश करके सुन्नी उलमा के खिलाफ वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात अपने अकाबिरीन को कुफर के फंदे से बचाते हैं, वो किन की मकबूल तरीन किताब है। मुख्तसरन 2-3 हवाला जात पेश करता हूँ। ये किताब है उलमाए अहले सुन्नत की तसनीफ़ी खिदमात की एक झलक। वहाबी देवबंदियों की जानिब से ये किताब लिखी गई है। लिखने वाले इनके पीर जी सैयद मुश्ताक अली शाह, पीर जी सैयद मुश्ताक अली शाह। अच्छा, इन्होंने सफ़ा नंबर 80 के ऊपर जो फहरिस्त दी है उलमाए वहाबिया की, जिन्होंने तसनीफ़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं, 128 नंबर के ऊपर इंकिशाफ हक नामी किताब को लिखा है और वहाँ पर फिर मुसन्निफ का भी नाम लिखा है मुफ्ती खलील अहमद
बरकाती, हा भी आगे लिखी हुई है, जिससे पता चलता है कि इंकिशाफ हक नामी किताब वहाबी देवबंदियों की है और इसका जो मुसन्निफ है मुफ्ती खलील अहमद बजनौरी वहाबी देवबंदी फिरका से ताल्लुक रखता है, उसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरा हवाला किताब है शाह इस्माइल शहीद और उनके नाक़िद, शाह इस्माइल और उनके नाक़िद, लिखने वाले वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका से ताल्लुक रखते हैं मौलवी अखलाक हुसैन कासमी वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी, इन्होंने ये किताब लिखी है। ये सफ़ा नंबर 167 के ऊपर लिखते हैं खलील अहमद बजनौरी के मुतालिक मौसूफ ने अपने मसलक रजा खानियत से रुजू करके एक किताब इंकिशाफ हक लिखी है। यहाँ पर मौलवी अखलाक हुसैन वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी वाज़े तौर पे ये तस्लीम कर रहा है कि जो मौलवी खलील अहमद बजनौरी था वो सुन्नियत को छोड़कर फिर उसने जाकर इंकिशाफ हक नामी किताब लिखी है। तो जब सुन्नियत को छोड़कर वो वहाबी देवबंदी हो गया और फिर उसने वहाबियत देवबंदियत में जाकर उसने इंकिशाफ हक नामी किताब लिखी है, तो फिर वो सुन्नियों की किताब कैसे होगी, वो सुन्नियों के खिलाफ कैसे उसका हवाला पेश कर सकते हैं। लिहाजा ये वहाबी देवबंदी इस्माइली हजरात का झूठ है, उनकी जिहालत है और अपने अकाबिरीन को कुफ्र के फंदे से बचाने की नाकाम कोशिश है, उनका नाकाम हरबा है। लिहाजा मौलवी खलील अहमद बजनौरी वहाबी देवबंदी फिरका से ताल्लुक रखता था, हमारे उलमाए अहले सुन्नत व जमात ने उसके खिलाफ एक शरई फैसला दिया। अब शरई फैसले के बाद उसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं था और वो गुस्ताखान रसूल का हिमैती था और उसकी जो किताब है इंकिशाफ हक ये वहाबी देवबंदियों की किताब है। इसीलिए वहाबी देवबंदियों ने उलमाए अहले सुन्नत की तसनीफी खिदमात की एक झलक के अंदर इसको शामिल किया है और मुफ्ती खलील अहमद बरकाती का नाम अपने अकाबिरीन में लिखा है और ये भी तस्लीम किया है वहाबी देवबंदियों ने कि इसने सुन्नियत को छोड़कर देवबंदियत इख्तियार कर ली थी, वहाबियत इख्तियार कर ली थी और फिर देवबंदियत वहाबियत इख्तियार कर लेने के बाद इसने इंकिशाफ हक नामी किताब लिखी है। लिहाजा ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि खलील अहमद बजनौरी सुन्नी उलमा में से नहीं था बल्कि वहाबी देवबंदी था। लिहाजा उसका हवाला पेश करना इंकिशाफ हक नामी किताब से हमारे खिलाफ यानी सुन्नी उलमा के खिलाफ ये वहाबी देवबंदी इस्माइली हजरात की खयानत है, बददियानती है, उनका झूठ है, फरेब है, धोखा है।